तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पर सबसे बड़ा गुंबज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था। तो इसका जवाब हो जाएगा सवाई राजा जयसिंह ने। आपको बता दूं कि भारत देश में कुल 5 ऐसे शहर हैं जहां पर जंतर मंतर स्थित है या फिर बनवाया गया था। और कौन कौन से शहर है तो उसका भी नाम बता देता हूं। पहला नंबर में आ जाता है जयपुर। उसके बाद में आ जाता है उज्जैन। फिर उसके बाद में आ जाता है दिल्ली। और फिर उसके बाद में आ जाता है मथुरा और फिर आगरा। ये 5 ऐसे शहर हैं जहाँ पर जंतर मंतर स्थित है या फिर बनाया गया था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो जयपुर का जंतर मंतर है उसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया था तो 2010 में शामिल किया गया था, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। तो यह बिहार के राजगीर में स्थित है। और यह स्तूप किससे संबंधित है तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। इसके अलावा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व के 7 अजूबों में एक चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है। तो यह मेक्सिको नामक एक देश में स्थित है। और मेक्सिको की राजधानी क्या हो जाएगा, मेक्सिको सिटी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर आयोग कब नियुक्त किया। तो सेडलर आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 1917 में क्या हुआ था तो उस समय चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। और यह किसके द्वारा चलाया गया था तो यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। तो जो अंग्रेजी भाषा है उसको भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जब संविधान बन रहा था उस समय कुल मूल यानी कि उस समय कुल 14 यहाँ पर भाषाएं शामिल किया गया था संविधान में। लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं, वर्तमान में अभी 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मई 2024 में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। तो इसका जवाब हो जाएगा लाई चिंग-ते ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था। तो दान किए हुए भूमि को साला भोग कहा जाता था। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयलया चोल। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक ने करवाया था। और जो बृहदेश्वर मंदिर है वह कौन सी शैली में बनी हुई है तो वे द्रविड़ शैली में बनी हुई है। और चोल वंश की राजधानी क्या थी तो चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। तो औरंगजेब ने अपने सेनापति जयसिंह को छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध युद्ध में भेजा था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो वे थे रेमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में केंद्रीय एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की
संरचना का प्रावधान किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा संघीय। इसके अलावा जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कोलेरी झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में कौन सा झील है? तो महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है, लोनार झील स्थित है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए वो सही है। सुल्तानपुर झील हरियाणा में स्थित है, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। तो ऐसे में जो सुमेलित नहीं खाता है वो है कोलेर झील, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? तो जो भारत में पहला जनगणना हुआ था वह 1872 में हुआ था। और किसने कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने कराया था, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह कथक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो वह कपड़ा है खादी कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है? तो जो इंडियन विंस फ्रीडम है वह मौलाना अबुल कलाम द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस तिथि को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वे थे विनोबा भावे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के अंग और उनके मुख्यालयों का सही युग्म नहीं है? तो यहाँ पर दे सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग में स्थित है, यूनेस्को जो कि पेरिस में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो कि वियना में स्थित है। लेकिन जो देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वह न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है, वो जिनेवा में स्थित है, जिनेवा में स्थित है। तो ऐसे में जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो उसे बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए की कमी से कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे रतौंधी भी कहते हैं, रतौंधी। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो इस सवाल में पूछा गया कि पौधों की पत्तियां से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, परस्पिरेशन या इवापोरेशन। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इस सवाल का जवाब क्या है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।